अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी चाय बना देंगी मुझे? क्या हो गया, थक गई हूँ ना मैं, सॉरी। और इतने दिन वहां पे रही थी, कोई काम ही नहीं करवाया उन्होंने मुझसे, तो मैं भूल गई। नहीं, मैं हाथों को ना देखी मेरे, नाजुक से नहीं है। किसी का मुंह तोड़ने पे आए ना तो उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे सकता है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूँ ना मैं? मामी, अगर नाश्ता बन गया है तो मेरे और मम्मा के लिए रूम में भिजवा दें। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना तुमसे बात। जिसको नाश्ता करना है ना वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आए, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। और किसी के बाप का मतलब, मेरे बाबा के अलावा किसी को ऐसे बिस्तरों में नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? हंगामा करेगी वो, देखना। देख लूंगी, देखने ही तो आई हूँ। कितनी बदतमीज है ये। एक तरह देखो जरा। एक बात सच सच बताना मुझे, कितने लड़के पसंद है तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है मुनव्वर तुम्हें पसंद नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? सुनो रक्षी, देखो अम्मी क्या कह रही हैं कि मुझे मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन बाबा मेरी फिर भी उससे शादी करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? इस बात के लिए मुझे आवाज क्यों दी है तुमने? ऐसी तुमसे असल में पुराना हिसाब निकल जाता है ना मेरा, इसलिए। क्यों परेशान कर रही हो उसे? परेशानियां दूर ही तो करने आई हूँ मैं आप लोगों के। चलिए बताएं, बाबा कहाँ है? कमरे में होंगे अपने। हाँ तो फिर मेरी चाय उनके साथ ही दे दिएगा। नहीं, तुम उनके पास नहीं जा रही, मार डालेंगे तुम्हें। थोड़ा संभाल दें, कुछ नहीं होता। सॉरी, बल्कि मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? चश्मे पहना करो तुम, इतनी जोर से लगी है मुझे। पागल आदमी। अरे कोई रोड नहीं है, घर है, देख के चलो। तुम होश में हो? कैसी बातें कर रही हो? जैसे मुझे बात करनी है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो सारा हूँ। मतलब सॉरी, वो अचानक से आ गए, घबरा गई मैं, सॉरी। कहाँ जा रही हो? बाबा के पास। देखो, मामू अभी बहुत गुस्से में है। वो तुम्हारी शादी फौरन कराना चाह रहे मुनव्वर से, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मुनव्वर का कोई सीन नहीं है। थैंक यू। तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा एक तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। तुमने मुझे तुम कहा। तो क्या कहना है? अबे यार, सारा ये तो बता देती कि इसको क्या कहना है। हेलो, अब क्या सोच रही हो? क्या फिर से भागने का इरादा है? नहीं, इस बार भागूंगी नहीं, बल्कि पूरा मुकाबला करके जाऊंगी। मामू तुम्हारी शादी मुनव्वर से करेंगे। पता है मुझे, लेकिन वो मेरे बाबा हैं, उनकी जहां मर्जी वो कर दें शादी।
लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर तुम मुनव्वर से शादी करोगे तो मैं मार देंगे। क्या तुमने उस वक्त मेरे से झूठ बोला था? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर अब शादी के लिए राजी क्यों हो गए? क्या कर सकता, इस घर में सारा से मोहब्बत थोड़ी ना करता है कोई। हो सकता है करता हो, बस बोल नहीं पाया। हाँ तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। तो क्या तुम मुनव्वर से शादी कर लोगी? हाँ तो बाबा ने कहा है, मेरे बाबा कहेंगे तो मैं उनके लिए जान देने को भी तैयार। शादी तो एक बहुत छोटी सी चीज है। काम करो तुम अपना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। इससे क्या हो गया है? और मुझे क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं लेकिन मैं हूँ तो सारा ही ना। मैं बाहर भी जाऊंगी और मैं गलती भी करूंगी। क्या करूं मैं? बाबा ने सारा के साथ बहुत बुरा सलूक ना किया हो, ठीक हो वो बस। वहां पे वो लोग उसकी शादी करवा देंगे और यहाँ पे ये लोग मेरी। लेकिन ये शादी हो कैसे सकती है? क्योंकि ज़ारा तो सारा है और सारा तो ज़ारा है, तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती है ना। क्या करूं मैं? अभी मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती यहाँ पे। ज़ारा की अम्मी तो इतनी अच्छी क्यों है? इनसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता मुझसे। क्या करूं मैं? मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया? सारा को क्या हो गया है? सब पागल हो गई है। अपने बाप से थप्पड़ खा कर भी ना वहीं डट के खड़ी रही है। मामू ने सारा को मारा है? लेकिन फिर उसने रक्षी को मारा। सारा ने रक्षी को मारा है? आपकी तबीयत सही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसे पता नहीं। और तो और वो मुनव्वर से शादी करने से डर भी नहीं रही है। और मुझे कह के गई है कि अपने बाबा के साथ बैठ के चाय पीने जा रही हूँ। वो खून पीने को तैयार बैठे हैं और ये चाय पीने की तैयारी में। बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कोई बड़ा हंगामा होने जा रहा है। जाग रहा हूं मैं। मुझे लगा सो रहे हैं। बाप जब तक हमेशा के लिए ना सो जाए ना बेटा, उसे सोया हुआ नहीं समझना चाहिए। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलो।
बताओ क्या बात है? अब्बा जी, मैं ज़ारा की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती। फिर चली गई क्या कराची? इधर ही है, लेकिन तो फिर क्या किया उसने? अब्बा जी, रात को मैं उसके कमरे में गई, नमाज पढ़ रही थी और ऑल फॉल बक रही थी कि या अल्लाह, ज़ारा की हिफाजत करना, ज़ारा अच्छी लड़की है। खुद को यकीन दिला रही है कि वो अच्छी लड़की है और दुआ मांग रही है अपने लिए। वैसे बचपन में सिखाई थी मैंने उसे नमाज, सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो नमाज पढ़ रही है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हद हो गई, वो नमाज पढ़ रही है, दुआएं मांग रही है, तो तुम्हें गड़बड़ नजर आ रही है। तुम्हें इलाज कराना चाहिए अपना, और खुदा के वास्ते उसके सामने मत बोल देना, वरना पूरे घर को अस्पताल ना बनाया उसने तो ज़ारा उसका नाम नहीं है। अब्बा जी, मैं बहुत सीरियस होकर ये बात कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कराची जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। दिमाग के अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं वहां, ठीक ठाक इलाज करेंगे तुम्हारा। चलो जाओ, उसे बुला के लेकर आओ। कर रही हूँ कॉल्स, फोन ही नहीं उठा रही। हद करती हो ना तुम भी। वो कराची में नहीं है, अपने कमरे में है, यहाँ है, तो फोन क्यों कर रही है उसे? जाके उसे कमरे से उठा के ले आओ, और उसके सामने कुछ कहना मत, खुदा के वास्ते। खामोश है तो उसे खामोश ही रहने दो। सारा, यहाँ आओ। जी बाबा। क्या कर रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। जरूर करें आप बात, आप 100 बातें करें। आपकी आवाज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। मुनव्वर को कब से जानती हो? आपको कब से पता मुनव्वर के बारे में? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम उल्टा। बाबा, आप एक दफा मेरी मुलाकात करवा सकते हैं मुनव्वर से? अरे भाईजान, ये क्या बोल रही है आपकी बेटी? मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि खुद अपने मुंह से कह रही कि उससे मुलाकात करनी है। क्या हो गया पप्पू? बात कर रही हूँ ना मैं अपने बाबा से, तो करने दे। हाँ बाबा, क्या बोल रहे थे आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, जान दी भी आपने, जान ले भी आप लेंगे। ये क्या बात हुई? अरे भाईजान, अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पू। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उनके सामने मेरे बाप बनने की कोशिश मत करें आप। तुम ये इतनी बदतमीजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, छोड़ोगी नहीं मुझे? है पकड़ोगी तो तब ना, जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। क्या हो रहा है ये? मैं हूं ना अभी जिंदा, मौजूद हूं ना यहाँ। वही तो मैं कह रही हूँ बाबा। सॉरी, आप बोले, आप क्या कह रहे थे?
ये क्या बताएंगे? बताऊंगी तो मैं। अरे यार पुप्पो, इतनी दफा बोल दिया मैंने आपको, जब बाप बेटी बात कर रहे हो तो उन्हें बात करने देना। जी बोले। सिर्फ इतना कहना था मैंने कि कल मुनव्वर की माँ आ रही है। तुम माफी मांगो अपनी फूफी से। जी मैं कह रहा हूं ना, माफी मांगो। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुने आप। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम मेरी बात सुनो। कौन है ये औरत, जानती हो इसे? आपकी बहन। जब तुम्हारे अपनों ने तुमसे दामन छुड़ा लिया था ना और छोड़ के भाग गए थे तुम्हें, तब इस औरत ने तुम्हें पाला है, तुम्हें गोद में उठाया था। रहने दे भाईजान, बच्ची है अभी। इतनी भी बच्ची नहीं है, और ना ही इतनी बड़ी है कि अपने बड़ों से बदतमीजी कर सके। माफी मांगो। आप चाहते हैं कि मैं इनसे माफी मांगू? हाँ। पैरों पे गिर जाओ इनके? नहीं सही है, पर ऐसे ही मांग लेते हैं। पप्पो, बाबा के कहने पे मुझे माफ कर दें प्लीज। प्लीज पप्पो, मेरी प्यारी पप्पो मान जाए ना। और मेरी शादी भी ना। तुम्हारी शादी मुनव्वर से ना हो यही चाहती हो ना? नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं। मेरी बात तो सुन लो यार तुम रक्षी। मैं तो ये कह रही हूँ कि कल क्यों बुलाया उन्हें, आज ही बुला लेते। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोले जा रही हो? आपकी ख्वाहिश नहीं है ना? तो फिर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं तो अपनी जान भी दे दूंगी। एक शादी क्या चीज है? और हाँ रक्षी, प्लीज बहुत अच्छे गाने गाना, ठीक है? मुझे बड़ा शौक था मेरी शादी पे ना फुल उल्लम गुल्ला हो। हाँ? और पप्पो, अपने नासी को क्या यार उसके अब्बू के घर भेज दिया, उसको वापस बुलाएं। शादी वाला घर है, रौनक लगनी चाहिए। दादी को भी बताएंगे। हाँ दादी तो बहुत खुश होंगी, है ना? सारा होश करो। देखिए अम्मी, या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब चॉइस आप लोग की है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। वो जो कहेंगे मैं करूंगी, ठीक है बाबा? अरे लक्ष्मी, गाने लिख लेना, ठीक है? मैं दादी को बता के आती हूँ। इसको क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन मिलाऊं, वहां मिलाऊं, मिलाऊं या नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नहीं मिला रही मैं। हाँ क्या नहीं मिला रही? बुला रही वो। आप मुझे बुला रही थी। आपने क्या सुना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? सारा दिन कमरे से नहीं निकली हो। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ना कहीं मूव कर गया है। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी नहीं है तबीयत ठीक। हाँ मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग भी नहीं ठीक। चलो। कहाँ? खाना खाने।
हाँ आप जाएं मामा, मैं आती हूँ। मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एग्जाम्स नहीं होंगे मेरे, सर में मेरे बहुत दर्द, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। एग्जाम्स तो तुम दोगी, ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम खूब पढ़ो। जरूरी थोड़ी ना हर ख्वाहिश पूरी हो। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बच्चे जो है ना वो माँ बाप से बड़े नहीं होते, माँ बाप बड़े होते हैं, समझ आई? चलो। हाँ आप जाए, मैं बस 10 मिनट में आई। 5 मिनट दे रही, 5 मिनट, शराफत से आ जाना। सही। ज़ारा के एग्जाम्स कैसे दूंगी? उसके और मेरे सब्जेक्ट्स ही अलग है। सब्जेक्ट्स एक होते तो फिर दे देती। फूफा कैसी हैं आप? मुझे एक बात बताओ, ज़ारा पेपर्स क्यों नहीं देना चाह रही? पेपर्स की तैयारी नहीं की उसने? आपने ज़ारा को कभी पढ़ते हुए देखा है? फिर भी हमेशा टॉप करती है, ऐसी कह रही होगी आपको वो। इम्तिहान कोई सा भी हो, जीत हमेशा शेर की होती है। कोई प्रॉब्लम हुई है? मुझे बताओ। नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है इसमें। प्लीज। वो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। क्या हुआ आपको? मुझे मेरी ज़ारा वापस ला दो ज़हमत। पुप्पो कुछ भी नहीं हुआ, आपकी ज़ारा आपके पास ही है, सब ठीक है। कुछ बदल रही है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस मेरे लिए तगड़ा सा नाश्ता बनवा दे, मैं ज़ारा को लेके आता हूँ। सलमा, जी। तुम्हारी बात हुई उनसे? किससे? सबके सामने मैंने तुम्हें कहा था मुनव्वर की माँ से बात करनी है तुम्हें, तुम क्यों नहीं कर रही हो? मैं करूं उनको फोन? अच्छा लगता हूं मैं उनसे बात करता हुआ, घर में कोई मर्द है नहीं उनके, और मुनव्वर से बात करना मुनासिब नहीं है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। कोई बात मुझसे करने से बेहतर है कि फोन पकड़ो और मिलाओ, मुनव्वर की माँ से बात करो। ये तो ज़ारा का मोबाइल है। लगता है बेध्यानी में देखा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा झूठ और सच को जानने का। शाजिया, दवा खाई थी तुमने? जी अब्बा जी, खाई थी दवाई, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ मैं। मुझे पता है तुम मेरे सामने हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे लिए घबराता है। नाना मियाँ, इनकी तबीयत पहले कभी ऐसे हुई है? जैसे तुम्हें नहीं पता। तुम्हें अच्छी तरह पता है कैसी हो जाती है इनकी तबीयत। अच्छा आप हिम्मत करें, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, और ये मुझे तंग मत करो तुम। आप जिद मत करें ना, हम हॉस्पिटल चलते हैं, हम कराची चलते हैं। आ जाए। फिर कराची? तुम भूलती क्यों नहीं हो कराची को? अब्बा जी यही वजह है मेरी बीमारी की। क्या कर रही हो ज़ारा? क्या मतलब नाना मियाँ? अगर इनका इलाज कराची में होता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और जब आपने हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे बोला था मुझे कराची नहीं जाना, कराची नहीं जाना, तब हम कराची में ही तो थे।
कुछ हुआ था आपको? नहीं ना? अब आपकी तबीयत खराब हो रही है, जहाँ इलाज होगा हम वहीं जाएंगे। मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। सही है, मर्जी है आपकी, लेकिन फिर अगर आपका दिल घबराए ना तो आप मुझे मत बोलिएगा। आप ज़ारा की मम्मा, इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या बोला इसने? ज़ारा की मम्मा हूँ तो ये कौन है? अरे अच्छी तरह जानती हो ज़ारा को, जो मुंह में आता है बोल के चली जाती है। अब इस बात पे परेशान होने मत बैठ जाना कि ये क्या बोल दिया उसने। सारी मुसीबतें मेरे लिए ही हैं। यहाँ पे भी मैं डांट सुनूं, वहां पे भी मैं डांट सुनूं। वो तो जहन्नुम ही था, अब ये जन्नत भी है ना, जहन्नुम बन गई है। ऐसा क्या गलत बोल दिया था मैंने ज़ारा की अम्मी को? ज़ारा की अम्मी, ज़ारा ने सुन लिया ना, बहुत गुस्सा होगी वो मुझ पर। मेरे ख्याल से मेरे मुंह से इसलिए ये चीजें निकलती है क्योंकि मैं उनको ज़ारा की अम्मी समझ रही हूँ। अब ना मैं उन्हें अपनी अम्मी समझूंगी, फिर ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करूँ, नहीं होता मुझसे। मुझे अपनी अम्मी याद भी आ रही है। चाय ले लीजिए, ध्यान से, गर्म है। सुनो, तुमसे कहा था फोन कर लेना, फोन किया तुमने? आपने बात करवानी थी। मैंने करानी थी? मैंने तो शायद फोन दिया था तुम्हें। नहीं, ये रखा हो। अच्छा बैठो। जी, ये लो, ये बात करो, और ये लाउड स्पीकर पे कर दिया मैंने। ये इसी कॉल है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वो गुलशन से बात हो सकती है? जी मैं उन्हीं का बेटा बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं मजहर बात कर रहा हूँ। कौन मजहर? रक्शी का मामू, जिनके घर आप रिश्ता लेकर आए थे। जी अंकल। अच्छा सुनिए, कल आप अपनी वालदा के साथ हमारे यहाँ तशरीफ ले आए दिन में किसी वक्त, हमारी तरफ से दावत है आपको। जी जी ठीक है, मैं बता देता हूँ।
ओके, अल्लाह हाफिज। मामू मान गए रक्षी को ये खुशखबरी तो दें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा फोन तुम्हारे पास है, किसी की कॉल आई थी क्या? जी हाँ, रक्षी के मामू की कॉल आई थी, मजहर अंकल की। वो बोल रहे थे कि कल मुझे और आपको उनके घर दिन में दावत पर जाना है। उन्होंने बात करनी है मेरी और रक्षी की रिश्ते के बारे में आपसे। अच्छा, चलो ठीक है, कल की कल देखते हैं। बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाया सारा से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अगर तुम सारा से शादी कर लेते तो हम सबकी किस्मत ही जाग जाती। मामा, आप जानती हैं कि मैं पहले अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ। तो बेटा, ये शादी के बाद भी हो सकता था। अब तुम मामू को देखो, कितनी मेहनत की है उन्होंने हम सबके लिए। ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए तो किया है, और उनका है कौन? अब ये सब, इस सब के वारिस तुम हो। लेकिन तुम हो कि तुम्हें सारा में इंटरेस्ट ही नहीं है। अम्मा, ये कुछ नहीं कर सकता और ये कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़े मामू के एहसानों तले दबा हुआ है। चुप हो जाओ रक्षी। क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? यही सच है। मैं तो कहती हूँ तुम एक काम करो, तुम जाके बड़े मामू की नौकरी करो और कल जाके ना उनके साथ शादी की तैयारियां भी शुरू कर दो। तुम चुप होती हो या नहीं? इसे कह कि मेरे सामने अपनी जुबान बंद रखे। इसे देखते ही मेरा खून खौलता है। तुम दोनों चुप कर जाओ। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। हाँ, तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उस सारा की इतनी साइड क्यों ले रहे हो तुम? कहीं तुम्हें भी मोहब्बत नहीं हो गई? फिर से शुरू होगी? पागल हो गई है ये। मैं जानता हूं कि सारा मुनव्वर से मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि वो उससे मिली भी नहीं है। ये सब तुम्हारा किया हुआ कारनामा है। अच्छा जी, हमारे कारनामे याद हैं इसे, और अपना कारनामा याद नहीं आता? जाके अभी मामू को बताऊं कि किस तरह तुमने उसको बार बार घर से भगाया है? मैं खुद ही बता दूंगा। ओह, तो ये वजह है जिसने मेरा कराची आने का ख्वाब सारा को हैदराबाद भेज कर दिया। That's nice. अब तुम आगे से कोई बकवास ना करना। तुम्हारी वजह से ना हम सब बेघर हो जाएंगे, समझी? हाँ, बस मैं ही समझूं सबको, मुझे कोई नहीं समझेगा।
ये लो तुम्हारा फोन। हाँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास नया फोन है। जब तुमने नया मोबाइल ले लिया था तो मुनव्वर को मैसेज करके ये क्यों नहीं कहा कि उसी पे मैसेज करता रहता, इस पे क्यों कर रहा था? ओह हाँ, मेरा पुराना फोन, मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। मैं देखती हूँ जरा इसमें कौन से नए मैसेजेस आए। मैं जानती हूँ कोई गड़बड़ जरूर है। तुम आदिल से क्यों नहीं कहती, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से आप अम्मी भूल रही हैं कि आदिल फरहत पप्पा का ही बेटा है। नहीं भाई, नहीं भूली। वो बेटा उनका जरूर है, लेकिन उसने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है और उसको ये बात मालूम थी कि तुम मुनव्वर से बात नहीं कर रहे। बल्कि उसी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारा मोबाइल मुझे मिल जाए तो मैं उससे दे दूं, वो कोई हल निकालेगा। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें ही हल निकालना होगा। तुम्हारे अब्बा जानते भी हैं कि तुम मुनव्वर से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन सिर्फ तुम्हें सजा देने के लिए उससे शादी कर देना चाहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि शौहर से अगर मोहब्बत नहीं भी मिलती तो जिंदगी चल सकती है, लेकिन अगर इज्जत ना मिले तो जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। ये मैसेजेस जिसने भी किए हैं ना, उसका मकसद यही था कि मेरी मुनव्वर से शादी ना हो। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझे क्या keh रही हो? सॉरी अम्मी, वो मैं अपने आप से बातें करती थी ना। ठीक है, तो फिर अपने आप से ही बातें करती रहो। हाँ, वैसे आई थिंक यही बेटर चॉइस है। अब क्या चाहिए भाई? वो कल आप रक्षी के लिए बात करेंगी ना माँ? कल की कल देखेंगे। अम्मी यार, आपको सीधी सादी चीज नजर नहीं आ रही। रक्षी मुझे पसंद करती है। अच्छा, और तुम? मैं भी करता हूँ पसंद उसे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें सिर्फ उसकी दौलत नजर आ रही है और बस। अब हाँ माना, नहीं, मैं वाकई रक्षी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। बस तो फिर ठीक है ना, तुम उसे पसंद करते हो, उसके घर वाले तुम्हें पसंद करते हैं, अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, तो कर लो जाके। इन सब में मैं कहाँ हूं भाई? अम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब मेरी भी थोड़ी रजामंदी है कि नहीं, शादी मैंने करनी है। भाई कुछ भी हो जाए, इतनी लालची औरत की बेटी से मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी, जो अपनी बेटी के गुण कम गाती है और अपने भाई के पैसे के गुण ज्यादा गाती है। जिसकी माँ इतनी लालची है, उसकी बेटी कितनी लालची होगी। और मैं अपने इकलौते बेटे को इस तरह कलसता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जा रही भाई। अम्मा, सिर्फ एक मुलाकात पे आप किसी को ऐसे कैसे जज कर सकती हैं और अपने बेटे से ऐसे बिगाड़ सकती हैं? मैं जानता हूँ रक्षी को, आपको उसके लिए मेरा प्यार नहीं दिखता। अरे यही तो डर है मुझे, वो इतनी तेज तर्रार माँ बेटियां हैं, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन के ले जाएंगे। माना कि तुम भी बहुत तेज हो, कम नहीं हो, लेकिन 6 गुना ज्यादा आगे हैं वो तुमसे। अम्मी, हालात किस तरह के भी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। आप सबसे पहले हैं। मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब क्यों ऐसा सोचती हैं? अच्छा चलो ठीक है। ये हुई ना मेरी अम्मी की बात।
बस खुश रहा करें। क्या बना रही? कड़ी चावल बना रही हूँ, पसंद है ना तुम्हें? एक परसों ही तो खाए हैं। क्या है, इतने तो शौक से खाते हो तुम, अब मुंह बना रहे हो। वो पुलाव बना लें। अच्छा चलो ठीक है, बना लेती हूँ। हाँ, मजा आ जाएगा। हाय, क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? यार रक्षी, मुझे ये बताओ मुनव्वर को कैसे कपड़े पसंद है? तुम्हारा तो चक्कर चल रहा था ना उससे, तो तुम्हें पता है? मेरा चक्कर? कितना झूठ बोलती हो तुम। रिश्ता तो तुम्हारे लिए आया था और तुम्हारी किसी कजन का दोस्त था ना वो। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जाने दो। ऐसे बहुत बुरी ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारी, ऑफेंस मत लेना। सोची थी कि तुमसे कुछ ले लूंगी, पहन लूंगी, लेकिन अल्लाह माफ करे ऐसे कपड़े तो मैं नहीं पहनने वाली और ना ही ये मुझे फिट आएंगे। तो फिर अब क्या करूं? वैसे ये बताओ, ये इतना बुरा नहीं है, ये कब लिया तुमने? मामू ने अपना कार्ड दिया था, उन्हीं के पैसों का है सब कुछ। तुम्हें तो मुंह भी ना लगाए वो। तुम पागल, हटो। क्या कर रही हो? नहीं कपड़े हैं मेरे, इस पे पाँव लगा रही हो तुम। शुक्र करो अभी तक सिर्फ कपड़ों पे पाँव रखा है मैंने। डरो उस दिन से जिस दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गला। चाय पियोगी तुम? हाँ। तो फिर एक कप मुझे भी बना के दो। ए मेरी बात सुनो तुम। ए क्या? सारा नाम है मेरा, सारा बोलो, समझ आई? और अगर तुम्हारा मैंने सारा का सारा गुरूर निकाला नहीं ना तो नाम बदल देना मेरा। चीखा कम करो। वैसे भी इतने घटिया कपड़े, इतनी घटिया ड्रेसिंग सेंस, अजीब। बता, चीखो मत घटिया कपड़ों के लिए। अरे क्या बताऊं अम्मा, कैंची की तरह जबान चलने लगी अब उसकी। अरे बेटी की जबान जब कैंची की तरह चलने लगे ना तो माँ बाप के वजूद की धज्जियां उड़ने लगती हैं। कहाँ है सलमा? बुलाओ से, पूछो मुझसे। कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। उनकी बेटी ने मेरा पूरा वार्डरोब खराब कर दिया है। और हिम्मत देखें उसकी, मुझसे चाय मांग रही है। तुम वार्डरोब की बात कर रही हो? वो तो मुनव्वर का हाथ मांग रही है शादी में। चाय के बारे में कंप्लेन कर रही हो? करना क्या है? मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने? अम्मा आप ना कुछ ना करना, बस सुकून से शादी में ना शिरकत करना बस। वो तो मैं करूंगी, लेकिन तुम लोग भी मुझे बुलाकर अकेला छोड़ देते हो। अब अपने दुखड़े नहीं खत्म हो रहे। मैं तो फरीद से कहती हूँ मुझे आकर ले जाए। अरे आप क्यों जाएंगी? बल्कि फरीद को बोले वो शिरकत करे। क्यों भाई? क्यों? आखिरकार सारा का रिश्ता आ रहा है, चाचा का तो होना जरूरी है ना। हाँ ये तो है सही। मैं फोन करके बुलाती हूँ। कहाँ फोन वहां रखा है? मैं जाती हूँ, फोन करती हूँ उसे। अब मजा आएगा ना। जंग का ऐलान होने जा रहा है। और वैसे भी जंग में अपना कोई वार खाली नहीं जाना चाहिए। मम्मा, हमारे घर में ना सिर्फ जंगे होती हैं, मरता कोई नहीं है। मजा तो तब आए ना जब कोई मरे और वक्त पे मरे।
कोशिश तो कर रही हो ना, अब देखते हैं कब किसकी बारी आती है। वैसे मम्मा, आप नानू की सगी औलादी है ना? क्यों? लगती नहीं है ना कभी कभार आप। सगी में हूं, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद की। हेलो। हाँ ज़ारा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ घर में सब कैसे हैं? वैसे नहीं जैसे तुम छोड़ के गई थी। तो मुझे ये बताओ मेरे नाना मियाँ और मम्मा कैसे हैं? ठीक है वो लोग, लेकिन ज़ारा तुम्हारी मम्मा ना बहुत परेशान हो रही है। तुम्हारी मम्मा को मुझे ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है, क्योंकि वो मुझे मेरे सामने बोलती हैं कि मैं ज़ारा से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये तुमने मेरी अम्मी क्या लगा के रखा है? वो तुम्हारी भी तो अम्मी है ना। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी, और कितनी दफ़ा समझाऊँ? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें सरमत तो परेशान नहीं कर रहा? हाँ नहीं, तुम उसे छोड़ो, तो मुझे बताओ मेरी अम्मी कैसी है? परेशान होंगी ना वो बहुत, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि तुम मैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि तुम मैं हूँ। हाँ लेकिन मैंने उन्हें टैकल कर लिया, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। तुम ना उन्हें गले लगाना, उनको बहुत सारा प्यार देना, उनको मेरी कमी महसूस ना होने देना। और मेरी अम्मी का क्या, मैं भी तो अपनी मम्मा को तुम्हारे हवाले करके गई हूँ। देखो मेरी मम्मा को भी तुम गले से लगाना, उन्हें प्यार करना, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि तुम भी उनके जिगर का टुकड़ा हो। और हाँ, कोई गलती मत करना। अच्छा मेरी बात सुनो ज़ारा, वो बल्कि तुम मेरी बात सुनो। सारा, तुम मुझे एक चीज बताओ, और सुनो, सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं मगर वो, ठीक है नहीं चल रहा ना, बस सही है। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसे कैसे बताऊं कि किसी के साथ चक्कर तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं आदिल के चक्कर में हूँ, शायद हमेशा रहूंगी। शायद फिर कभी बता दूंगी। तो फिर मुनव्वर, सारा, सारा, ये कौन सा वक्त है सोने का बेटा? उठो। नूरा यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। नूरा? नूरा कौन है? अब अम्मी वो, असल में मैं हैदराबाद में थी ना इतने दिनों से, तो मेरी दोस्त है ना, उसके घर में एक मेड है, उसका नाम नूरा है, तो मुझे लगा कि मैं वही हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी दोस्त के घर पे नहीं हो, अपने घर पे हो। और यहाँ अपनी चाय पीने के लिए खुद बनानी पड़ती है, बल्कि औरों के लिए भी बनानी पड़ती है। अच्छा खैर, मैं ये पूछने के लिए आई थी, तुमने अपने लिए जोड़ा निकाल लिया था? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पहनोगी वहां? नहीं भाई, सारा की मतलब मेरी क्लोजेट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। तो मैं सोच रही थी अम्मी के शॉपिंग पे चली जाऊं, मैं कुछ 2-3 चीजें नई ले आऊंगी अपने लिए।
बाबा से पैसे मांग लूंगी मैं, ठीक है? तुम अपने बाबा से शॉपिंग का कहोगी? हाँ, उनसे नहीं तो फिर और किन से कहूँ? मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। मैं अभी के लिए और सिर्फ अभी के लिए तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ ताकि तुम होश में आ जाओ। उठो पागल। ऐसा क्या गलत कहती है मैंने? चाय पीनी है मुझे। तो मैं क्या करूं? बना के लाओ, और क्या करना है तुमने? जवान बेटी है आपकी रक्षी, ऐसी बेटी पे ना तो मैं लानत भेजूं जो अपनी माँ के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती। ज्यादा टट्टर करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं हाथों को मैं चूल्हे पे जलाती थी, अगर तुम्हें याद नहीं है। याद है मुझे पप्पू, और अपनी बेहतरी के लिए ना याद ना ही दिलाया करें आप मुझे, वरना बदला लेने पे आ गई ना मैं, बचेंगे नहीं आप। जा रही हूँ मैं अपने बाबा के पास, चाय बन जाए तो वहां पे भी लेकर आएगा। देख रही हो अपनी बेटी को? जब बेटियां इज्जत से घर में ना बैठें तो बेहतर है कि उन्हें इज्जत से रुखसत कर दिया जाए। ये है तुम्हारी बेटी। लेकिन बेटी ने भी तो अपने बाप को कभी देखा नहीं। सुबह से देख रहा हूं तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। लेकिन मैं तो आपको जिंदगी भर देख सकती हूँ बाबा। बेटी अपने बाप की इज्जत होती है, लेकिन बेटियों की भी अपनी इज्जत होती है। इज्जत की बातें इज्जतदारों के मुंह से अच्छी लगती हैं। गलत किया था मैंने तुम्हें इस औरत के हवाले करके कि ये तुम्हारी तरबियत कर लेगी। बेहतर था कि फरद के हवाले करता, कम से कम तुम्हें रक्षी की तरह। चालाक होती, रक्षी की तरह चालाक होती। तुम में और रक्षी में बहुत फर्क है, अंधा नहीं हूं मैं। खुदा ना करे आप कभी अंधे हो। कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन बाबा, जिन पे आप अंधों की तरह एतबार करते हैं ना, कभी कभी वो आपको अंधा करके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तो फिर सब ठीक कर दूंगी मैं। वैसे भी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ऐसी चीजें मत बोला करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रिश्ते वालों के सामने तो ऐसे नहीं जा सकती। मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कितनी बुरी बात है बाबा, जब रक्षी ना आपसे पैसे मांगे तो आपने उसे अपना कार्ड दे दिया, लेकिन मुझे आप कुछ पैसे भी नहीं दे रहे। रक्षी को खुद से मत मिलाया करो, उसकी तरबियत। हाँ, तो फिर आप कर लेते मेरी तरबियत। क्यों किया मुझे किसी दूसरे के हवाले? किसी और के। ये है तुम्हारी साहबजादी। सारा की तरबियत उसकी माँ ने की, बहुत अच्छी की है। लेकिन आपने मुझे क्या दिया बाबा?
आपने मेरे लिए क्या किया? मैं अब वो सारा नहीं हूं जो मैं पहले थी। आप तो इनसे क्या, आप तो मेरी माँ से भी शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ, नहीं करनी थी तुम्हारी माँ से मुझे शादी, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गई थी। लेकिन फिर वो आपको छोड़ के चली गई जब उनके पास कुछ भी नहीं था। कितना मजबूर किया होगा आपने उन्हें। क्यों बाबा? क्यों किया आपने ऐसा? आपने ऐसा क्या किया होगा जो वो आपके छोड़ के चली गई? क्या बात करने आई थी मैं और क्या बात कर रही हूँ? ये ना आपका वॉलेट। मैं आदिल के साथ जा रही हूँ, 2-3 चीजें ले लूंगी अपने लिए। थैंक यू। देख रही है उसकी हठधर्मी, देख रही है। हाँ तो जाना कहाँ है तुम्हें? शॉपिंग के लिए। क्या लेना? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें ले। क्या हो गया आदिल? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? नहीं, मैं यहाँ आकर पागल हो गई हूँ, आराम से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो कि इस रिश्ते में किसको ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। एंड आई एम सॉरी, मैंने सुबह में बेदहानी में तुम्हारी बातें सुन ली। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए। भेजने में भी मदद की है। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना, उस वक्त उस बात पे फोकस किया मैं। मेरा फोकस तुम पर ही होता है। अच्छा, एनीवेज, मेरे पास बाबा का क्रेडिट कार्ड है, चलो चलते हैं शॉपिंग पे। तुम सच में ये करोगे? क्या? ये रिश्ता? हाँ, मेरे बाबा चाहते हैं। तो तुम्हें मारने भी चाहते हैं। तुम्हारे बाबा हैं आदिल? तुम्हें पता नहीं है? वो हैं तो मैं हूं ना। एग्जैक्टली, जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। और देखो, मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। सारा वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना, तो उसी वक्त जान ले लेते मेरी, जब मैं उनके सामने आई थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना जान लेना उनके पास की बात नहीं है। तुम वाकई में बहुत चेंज हो गए हो। आई थिंक कभी कभी चेंज अच्छा होता है, नहीं? चले आप शॉपिंग के लिए। हाँ, एनीवे, सलमा माँ जी को लेकर आइए। सलमा तो खाने में बिजी है ना, मैं ही माँ जी को ले आई। आ जाए अम्मी। आ जाइए, बैठिए। तुम तो वही हो ना जो पहले रक्षी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। जी जी, बिल्कुल वही हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब भी अच्छे करे।
आप कैसी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। लड़की की माँ जो हूं, इस वजह से। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। लड़की की अगर उम्र बढ़ती जाए तो फिक्र तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बेटा। मुनव्वर है ना? मुनव्वर हो ना आप? अच्छा, कैसी हो बेटा? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी ये कहने का मौका दें। आंटी आप तो बहुत अच्छी हैं, स्वेर, लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, ये